आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन 100 आतंकवादियों के नाम, उनके फोटो और उनके मारे जाने के सबूत सार्वजनिक करे। लेकिन पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है? पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल 51 लोग मारे गए, जिनमें 11 सैनिक थे और 40 आम नागरिक मारे गए। अब 51 लोग पाकिस्तान में मारे जाते हैं, लेकिन भारत में मैं ये कहूंगा, क्या कहते हैं उसको, बचनबीर, अब बचनबीर कहना पड़ेगा। बचनबीर कहता है कि 100 आतंकवादी मारे गए। 100 आतंकवादियों की मारे जाने की बात झूठी है। पाकिस्तान के एक सेना के अधिकारी के कहने पर सीज फायर करने का जो मामला चैलेंज है, ये झूठा है। सच्चाई क्या है? इस बार भी रेफरी की भूमिका में डोनाल्ड ट्रंप था। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी छूट दी अमेरिका ने, उतना ही सेना को छूट दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने, हमारी नेवी अगर एक्टिव हो गई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते। तो अब मैं दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी। पहली बात मैं दर्शकों आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत नहीं है सेना को खुली छूट देने की। सेना को छूट देना है कि नहीं, ये हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति तय करते हैं। दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने कहा कि एक्टिव नहीं थी नेवी। अगर नेवी एक्टिव नहीं थी, जल सेना एक्टिव नहीं थी, तो जल सेना के प्रमुख के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? और जल सेना एक्टिव थी और 4 टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते थे, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने से मोदी सरकार ने आखिरकार हमारे देश की जल सेना को क्यों रोका? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल 100% राहुल गांधी ने सही कहा कि हमारे देश का नरेंद्र 56 इंच के सीने वाला डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पर सरेंडर कर चुका है। ये बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप का के बाद का नार्को, अच्छा एक काम करिए तो मोदी का नार्को टेस्ट करा दीजिए, मेरा भी और डोनाल्ड ट्रंप का भी। डोनाल्ड ट्रंप 11 बार कह चुका है दुनिया में। अब बड़ी विचित्र बात है, डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह कह रहे हैं, दुनिया में जा करके जहां भी है, अपने व्हाइट हाउस में भी दावा कर रहे हैं कि मैंने व्यापार के लिए ब्लैकमेल किया, और पाकिस्तानी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया इस युद्ध विराम को लेकर के। लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, तो सीज फायर के 3 घंटे बाद काहे उसने फायरिंग शुरू की? काहे फायरिंग शुरू की? अगर वो मर गया, मिट गया, खत्म हो गया पाकिस्तान। मैं आपके माध्यम से एक बात बताऊं, आपको मालूम है कि नहीं, पर दर्शकों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की मदद करने वाले 2 देश हैं, तुर्की और चीन। और तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है, मुसलमानों का देश है, कहा कि इसने मदद की है। लेकिन भारत पर जो पाकिस्तानी मिसाइल से हमला हुआ, जो भारत के जहाज राफेल तक भी निशाने पर लेकर के गिराए गए। अब इन्होंने तो कहा कि जहाज नहीं गिराए गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, डसाल्ट कंपनी की बाजार में, लालाओं को मालूम होता है, डसाल्ट कंपनी के बाजार में शेयर में गिरावट आ गई। भारत सरकार को डसाल्ट राफेल बनाने वाली कंपनी ने कहा, हमने तुमको 36 जहाज दिए, उन 36 जहाजों की गिनती करा दो। भारत सरकार कह रही है हम गिनती नहीं कराएंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई है। हमारे देश का दुर्भाग्य बताता हूं, मुझे नहीं पता सरेंडर कितना बड़ा सरेंडर हुआ, लेकिन बताता हूं देशवासियों, हमारे देश ने पहलगाम में आतंकियों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो गया, ये जानकारी भारत में नहीं मिली। अमेरिका से 7 समुद्र पार से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दी कि भारत में सीज फायर हो गया। हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे जहाजों को मटिया मेट किया, ये जानकारी हमको यहां नहीं हुई। 7 समुद्र पार हमारे देश का सीडीएस, भारत की जनता को नहीं, भारत की सरकार को नहीं, भारत के विपक्ष को नहीं, वहां विदेशी मीडिया को बताते हैं सीडीएस कि हाँ 7 तारीख को हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और नुकसान क्यों हुआ? हमारे देश के विदेश मंत्री ने पहले कह दिया, सीडीएस से पहले, असल में हमारे देश में मोदी सरकार ने जासूसी करके सूचना दी पाकिस्तान को कि हमारे जहाज अटैक करेंगे, हमारी सेना अटैक करेगी। और पाकिस्तान ने उस जासूसी का आधार पर हमारे जहाजों को निशाना बनाया। हमारे देश के वायुसेना के प्रवक्ता कह रहे थे